सौरमंडल के कुछ निकायों में एक ऐसे वातावरण की संभावना है जिसमें अलौकिक जीवन मौजूद हो सकता है, विशेष रूप से संभव उप महासागरों वाले। क्या सौरमंडल में कहीं और जीवन की खोज की जानी चाहिए? खगोलविदों का सुझाव है कि यह अत्यधिक रूप से एक्सोफाइल सूक्ष्मजीवों के रूप में होगा। नासा की 2015 की एस्ट्रोबायोलॉजी स्ट्रेटेजी के अनुसार अन्य दुनिया के जीवन में रोगाणुओं को शामिल करने की सबसे अधिक संभावना है, और किसी भी जटिल जीवित प्रणाली से कहीं और उत्पन्न होने और सूक्ष्म जीवन की स्थापना की संभावना है। माइक्रोबियल जीवन की सीमाओं पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से चमकाया जा सकता है आधुनिक पृथ्वी पर रोगाणुओं का अध्ययन, साथ ही उनकी सर्वव्यापकता और पैतृक विशेषताओं। शोधकर्ताओं ने भूमिगत सूक्ष्मजीवों का एक आश्चर्यजनक सरणी पाया। ज्यादातर सूक्ष्मजीव गहरे भूमिगत, और अनुमान है कि पृथ्वी के बैक्टीरिया और पुरातन जीवों की कुल संख्या का लगभग 70% भीतर रहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी से डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी टीम के एक सदस्य रिक कोलवर ने बीबीसी को बताया, मुझे लगता है कि यह मानना उचित है कि अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का उपसमूह रहने योग्य है, खासकर जब से हमने यहाँ पृथ्वी पर देखा है कि जीव सीधे गहरे भूमिगत से चट्टानों को प्रदान की गई ऊर्जा का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश से दूर कार्य कर सकते हैं। मंगल के पास सूक्ष्म उपवातावरण हो सकते हैं जहाँ सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक उपसतह समुद्री वातावरण। एक्सोफाइल सूक्ष्मजीवों के लिए पृथ्वी के बाहर सौर मंडल में सबसे अधिक संभावित निवास स्थान हो सकता है। पेंसपर्मिया परिकल्पना का प्रस्ताव है कि सौर मंडल में कहीं और जीवन की एक सामान्य उत्पत्ति हो सकती है यदि सौर मंडल में किसी अन्य शरीर पर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीवन पाया जाता था, तो यह पृथ्वी से उत्पन्न हो सकता था। जैसा कि पृथ्वी पर जीवन कहीं और एक्सोजेनेसिस से बीज हो सकता था। पेंसपर्मिया शब्द का पहला ज्ञात उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक एनेक्सगोरस के लेखन में था। 19वीं शताब्दी में इसे कई वैज्ञानिकों द्वारा फिर से आधुनिक रूप में पुनर्जीवित किया गया, जिसमें जोन्स जेकब बर्जेलियस 1834, केल्विन 1871, हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ 1879 और कुछ समय बाद श्वेते अरहेनियस 1903 शामिल थे। सर फ्रेड हॉयल 1915-2001 और चंद्र विक्रम सिंघे जन्म 1939 परिकल्पना के महत्वपूर्ण प्रस्तावक हैं, जिन्होंने आगे कहा कि जीवन रूप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और महामारी के प्रकोप, नई बीमारियों और आनुवंशिक नवीनता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मैक्रोएवोल्यूशन निर्देशित पेंसपर्मिया अंतरिक्ष में सूक्ष्मजीवों के जानबूझकर परिवहन की चिंता करता है। पृथ्वी को यहाँ जीवन शुरू करने के लिए भेजा जाता है, या जीवन के साथ पृथ्वी से बीजकीय तारकीय प्रणालियों में भेजा जाता है। लेस्ली ऑर्गेल के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया कि जीवन के बीज एक उन्नत अलौकिक सभ्यता द्वारा जानबूझकर फैलाए गए हो सकते हैं, लेकिन एक प्रारंभिक आरएनए दुनिया। क्रिक ने बाद में माना कि जीवन पृथ्वी पर उत्पन्न हो सकता है।